स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश चैनल एंड एंजॉय। तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर वेडनेसडे में, जिसमें हम लोग का फोकस है बिजनेस ग्रेड लैपटॉप्स। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ये है कि बहुत सारे वर्क फोर्स हैं, यानी कि ये सब कंपनी है, इस कंपनी में लोग हैं जिनको पोर्टेबल कंप्यूटर चाहिए। और रहा बात की यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जो कि ये मतलब आप एक की बात नहीं कर रहे हो, 100 का, 1000 का, 10,000 का, इस तरह का बात कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का सीधा ये मतलब होता है कि मैं लैपटॉप खोलूंगा, काम करने बैठूंगा, 99.99% केस में वो चलेगा, काम होगा। तो वही करते हैं। और चूंकि इतना ज़्यादा अमाउंट आप खरीद रहे हैं, तो इसमें सॉलिड आफ्टर सेल सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि अगर कुछ हुआ, जो कि आप कभी ऐसा हार्डवेयर नहीं बना सकते जिसमें कुछ हो ही नहीं, होगा ही। होने के बाद आप क्या करते हैं, मतलब ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आने में कितना टाइम लगता है, वो सब अच्छा होना चाहिए। यानी कि मुझे सिर नहीं खपाना है, मैं ज़्यादा पैसा देने को तैयार हूँ, बस मुझे सिर नहीं खपाना है। तो वही समझिए। और ये समझिए बल्क में हमेशा परचेस किया जाता है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये इकोसिस्टम है कि जैसे अगर आप कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी के जो आईटी डिपार्टमेंट है, जनरली उस मॉडल का, जैसे मान लीजिए X15 करके कोई मॉडल है, उसका इन्होंने 500 पीस ऑर्डर किया है। तो 500 अगर एम्प्लॉइज हैं तो वो 550 पीस ऑर्डर करेंगे। मतलब 50 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 510 पीस ऑर्डर करेंगे। 10 पीस हमेशा हॉट स्पेयर रखा रहेगा कि अगर किसी का भी डाउन हुआ, जैसे मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटिव का डाउन हुआ, तो बात नहीं करेंगे कि अच्छा सर आपका ये लीजिए सर, नया है, उसमें बैक एंड से सब चीज़ साइन इन करके रख दिया जाएगा, तुरंत इसको ले जाओ, टेक इट एंड गो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़ा बल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कभी समझना चाहते हैं कि लिनोवो हो, एचपी हो, डेल हो, ये सब कंपनी चल कैसे रही है, मेजॉरिटी इनका यहीं से आ रहा है। समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट मीट हो जाना चाहिए। यानी कि जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट, जैसे कुछ कंपनी स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करती है, कुछ कंपनी डिजिटल इंक्रिप्शन की इस्तेमाल करती है, कुछ केसेस में फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होता है, कुछ में फेशियल अनलॉक प्लस फिंगरप्रिंट प्लस कार्ड हो रहा है, सब होना चाहिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे कस्टमर में सबसे अच्छा बात ये होता है, कंपनी के नज़रिए से जो बेचना चाहती है, ये लोग पैसा के बारे में काई नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप F1 में काम कर रहे हैं और आपको वो लिनोवो बोलता है सर ये लैपटॉप है, भरोसेमंद है, लेकिन इसका दाम है मान लीजिए 5 लाख रुपया, वो मुंह पे मार देंगे, लो बात मत करो, देख लीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा इकोसिस्टम ऐसा होता है जहाँ पे पैसा के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। जैसे कि अगर आप कंपनी चला रहे हैं 500 बिलियन की, आप काई कुचूर नहीं कीजिएगा कि अरे लैपटॉप महंगा है, नहीं करना है, फुर्सत ही नहीं है आपके पास वो करने का। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कस्टमर का पॉकेट जो होता है गहरा होता है, बस आपको ये सारी चीज़ को मीट करना है, तो उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, जब भी लैपटॉप के बारे में बनाया जाता है कि ठीक है अब हम ये कंपनी लैपटॉप बनाएगी, तो फोकस अलग होता है, समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप गेमिंग पीसी बना रहे हैं, आरटीएक्स सीरीज का कार्ड खरीदेगा। वहीं पे वर्क स्टेशन बना रहे हैं, आरटीएक्स पे हाथ भी नहीं लगाइएगा, आप लगाइएगा क्वाड्रो पे। तो वैसे ही हर चीज में होता है। जैसे कि अगर आप आई सीरीज का लेते हैं, वो सब बल्ले बल्ले है, लेकिन आई सीरीज पे आप जनरली सर्वर या वर्क स्टेशन नहीं चलाना चाहेंगे, आप चलाना चाहेंगे उसे जीनॉन पे। तो कि वो बनाया गया है वर्क स्टेशन, मतलब यहाँ पे फोकस परफॉर्मेंस पे नहीं होता, यहाँ होता है स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, काम करता रहे, भले ये थोड़ा स्लो हो, हंसी खुशी लोग परफॉर्मेंस दे देंगे, अगर ये उसका ये मतलब होता है कि ये चलता ही रहेगा। मतलब मेरे को बस वही चाहिए कि मैं इसको खोल रहा हूँ, इस पे मैं मतलब अपना कैड का काम कर रहा हूँ, कैड का काम हो जाना चाहिए ऑब्वियसली, बट वो जो काम हो रहा है उससे ये नहीं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, उसकी जरूरत नहीं है, अगर बस ये स्टेबल हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रिलायबल, रिलायबल यानी कि लॉन्ग टर्म में, स्टेबल शॉर्ट टर्म में। स्टेबिलिटी हमेशा शॉर्ट टर्म में नापी जाती है, रिलायबिलिटी लॉन्ग टर्म में नापी जाती है। तो ये होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी, जो भी कंपनी, चाहे एचपी हो, डेल हो, लिनोवो हो या कोई और हो, ये सब शुरू से मतलब बैठते ही कि हम बिजनेस लैपटॉप बना रहे हैं, इनका फोकस बदल जाएगा। तो वहां पे फोकस फोकस भी नहीं करेंगे कि इसमें कितना क्लॉक साइकिल है, कितना स्पीड है, वो सब बेंचमार्क का टेंशन ही नहीं है। इनको टेंशन है स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी का। और उसके बाद समझिए, हार्डवेयर हमेशा चूज किया जाएगा स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, रॉ परफॉर्मेंस नहीं। यानी कि बहुत सारे आप लैपटॉप में जनरली आपको क्वाड्रो नहीं मिलेगा, जहां बिजनेस में जाइएगा आरटीएक्स नहीं मिलेगा, वहां जनरली क्वाड्रो ही मिलेगा। कारण वही है कि वहां कंपनी फोकस करती है स्टेबिलिटी पे, ना कि रॉ परफॉर्मेंस पे। सर इसका बहुत एफपीएस है, उसको गेम नहीं खेलना है, उसको कैड चलाना, कैड अगर चल जा रहा है बस खुश है, बस उसमें ये होना चाहिए कि चिपके नहीं, बात बात मतलब बस। तो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के पीछे पूरा फोकस करते हैं। और जो भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो लाइनअप है जिसमें वो बिजनेस के लिए, उसमें देखिए कार्ड देते हैं। ये कार्ड मेरे को आज तक नहीं सुना है, इतना बड़ा कार्ड है, इतनी सुन आईसी है उसमें, इसलिए जबरदस्ती का इतना बड़ा जगह छेकता है सब लैपटॉप में, बट ठीक है। और मैग्नेटिक स्ट्रिप अगर कोई है, किसी ने यूज किया तो प्लीज बता दो मेरे को, मॉडल शेयर करो, मैं देखूं कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज किया तो उसमें सेंस बनता है उतना लंबा होने का। ये सब में जनरली वो जो स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड सब
सिम का है वो, इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ज़बरदस्ती का इतना बड़ा जगह छेक रहे हो। बट वही है, अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे चाहिए, तो चाहिए, काम खत्म, उस पे बात नहीं किया जाएगा, चाहिए तो मतलब चाहिए। तो जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि टीसीएस बोल रहा है या आपका कोई भी बड़ी कंपनी जिसको आप ले लीजिए, जहाँ पे हज़ारों का ऑर्डर जाएगा, वो बोलते हैं कि सर हमको ये चाहिए, तो वो चाहिए, उस पे डिस्कशन नहीं होगा। और कोई बोला है नहीं फिंगरप्रिंट होना चाहिए और फेशियल अनलॉक होना चाहिए, दोनों हमको एक साथ काम करना है, तो उसके हिसाब से कई बार बायोस भी लिख दिया जाएगा, सिर्फ फिंगर स्कैन करने से आपका नहीं खुलेगा, फिंगर भी स्कैन कीजिए, चेहरा भी अनलॉक कीजिए, दोनों ये अप्रूव करेगा, तब जाके आपका लैपटॉप खुलेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी का, वो आप पूरा करेंगे। और इसके बाद ये समझिए, कई बार मतलब एकदम सस्ते वाले में नहीं होता, मतलब बिज़नेस में भी सस्ता आता है। तो जो थोड़ा महँगे होता है उसमें रिमोट मैनेजमेंट भी आ जाता है कई बार। जैसे कि आपका इनबिल्ट सिस्टम होगा कि अरे यहाँ पे ईथरनेट लगाएँ, चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। तो आईटी वाले बोलेंगे सर आप एक काम करो, वो पोर्ट खोल के दूसरे वाले में लगा दो। वो लगाएँगे, उधर से वो समझ जाएँगे क्या हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, उसी के हिसाब से वो नया तो या तो आपको तुरंत रिप्लेस कर देंगे अगर अप टाइम ज़रूरी है, अगर कुछ माइनर बग हुआ है तो वहीं से ठीक कर देंगे। रिमोट ऐसा मतलब उसका मदरबोर्ड, बायोस ये सब पे भी मेहनत किया जाता है कि रिमोटली आप ठीक कर सको। तो वो सब पे भी मेहनत किया जाता है और टेम्पर प्रोटेक्शन पे काफ़ी मेहनत किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे में एक तो बटन रहेगा कि जैसे ही ये कैबिनेट खोले वो लॉक कर देगा, एन्क्रिप्ट कर देगा सारा चीज़ को कि यानी कोई खोला है। और उसका बहुत सारा और तिगड़म भी होता है कि ये बहुत सारा मॉड्यूल्स है जो उसको कि जैसे आप बीच में आप लोग सुने होंगे कि रैम को ये मतलब लैपटॉप खोल के रैम को अगर फ्रीज़ कर देते हैं, तो डेटा आपका हैक किया जा सकता है। हाँ, ये था बस बहुत पहले ही सील हो गया है क्योंकि अब रैम में जो डेटा जा रहा है वो भी एन्क्रिप्टेड है। तो अगर आप निकाल भी लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही समझिए वो सब फचांग चीज़ या तो सर्वर में होगा या तो बिज़नेस लैपटॉप में होगा। नॉर्मल चीज़ के लिए नहीं किया जाता है, बहुत फचांग आता है। बट वो सब किया जाता है कि यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव है, लैपटॉप फ्री है, जो डेटा है उस लैपटॉप पे वो प्राइसलेस है। तो इसीलिए टेम्पर इंट्रूजन ये सब का फचांग रहता है। तो फ़ोकस एकदम अलग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग कोशिश भी नहीं करेंगे, अच्छा मतलब ये 60,000 में दे रहा है तो हम 60,000 में क्या दे रहे हैं, वो सब नहीं है। हमारे ये 3 लाख से नीचे शुरू नहीं होता काम खत्म। अरे 3 लाख ज़्यादा है, तो सर आप मत खरीदो ना। वो डिस्कशन ही नहीं होता, ये पूरा फ़ोकस अलग है। ये लिनोवो का पूरा ये आईबीएम का सॉरी बटरफ्लाई कीबोर्ड है जो ऐसे करके लॉक करता था, बड़ा स्मार्ट था। मतलब और हाँ, इसका कीबोर्ड पे भी ध्यान दिया जाता है। जनरली अस्यूम कर रहे हैं जो इस पे बैठ के रहेगा, उस पे कुटर-पुटर करेगा तो कीबोर्ड थोड़ा तगड़ा बनाया जाता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, यानी कि जो पूरा पैकेज आप ले रहे हैं। तो पैकेज ये समझिए इसमें जनरली वेट के पीछे उतना नहीं भागते हैं, इसमें रोबस्टनेस के पीछे भागते हैं। यानी कि आपका लैपटॉप गिर जाए तो तुरंत खत्म नहीं हो जाए, उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। यानी कि आपका कंज्यूमर लैपटॉप सेम ब्रांड का एचपी का ही कंज्यूमर लीजिए, एचपी का ही बिज़नेस लीजिए, दोनों को 1 मीटर की ऊँचाई से गिराइए। कंज्यूमर वाला मतलब अगर 100 को गिराते हैं तो कंज्यूमर वाला में 50 ठो बोल जाएगा, बिज़नेस वाला में शायद 5 ही बोल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग को बहुत मतलब एक-एक कंपोनेंट जो है बहुत ध्यान से बनाया जाता है और प्लास्टिक रेयरली यूज़ किया जाता है। और इसमें हिंज ग्लू नहीं करते हैं, जो एप्पल कई बार क स्टार्ट कर दिया कि भैया हम हिंज ना ग्लू कर देते हैं। फिर उसका देखिए-देखिए एप्पल को अगर कोई शिकायत नहीं कर रहा तो बाकी सब कंपनी चीप मामले में डालने लगी। अभी एचपी का मतलब मीम कहा जाता है, हिंज प्रॉब्लम बहुत कबाड़ हो चुका है। बहुत सारे लैपटॉप का सब लैपटॉप ठीक है, बस खोले एक दिन उखड़ गया। इसलिए कि उखड़ कैसे जा रहा है? ये मतलब 1990 में प्रॉब्लम नहीं था, अभी क्यों प्रॉब्लम है? वो ग्लू कर दे रहे हैं ना। तो वो सब अब नहीं होता है। बिज़नेस लैपटॉप में अगर आप वो किए, अगले बार अगला बैच आपसे खरीदा ही नहीं जाएगा, डिस्कशन नहीं किया जाएगा उसका। तो वहाँ पे जनरली हिंज प्रॉब्लम सब नहीं किया जाता, मतलब बेसिक चीज़ से आप नहीं बोलिएगा। फिर कीबोर्ड जो रहता है वो स्पिल रेजिस्टेंट रहता है, यानी कि जनरली ये तो आजकल नया वाला है, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन पहले काफ़ी टाइम तक ये रहता था, चाहे आईबीएम का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे लिनोवो का हो, उसमें ड्रेन होल्स रहते थे और वो पूरा थ्रू निकल जाता है, यानी कि अगर आपका कॉफ़ी-वॉफ़ी इसमें गिरा, वो सीधे नीचे से आर-पार निकल जाएगा, आपका डैमेज नहीं होगा। वाटरप्रूफ नहीं, स्पिल रेजिस्टेंट, यानी कि बहुत सारा सस्ता कीबोर्ड में भी आप देखेंगे, उसमें बहुत सारा होल रहता है जो आर-पार जाता है, वो इसीलिए रहता है कि कुछ पानी-वानी गिरे तो आर-पार निकल जाए, दिक्कत ना हो। तो वो मेहनत किया जाता है कि थोड़ा-सा तो रहे कि मतलब ऊप्स आपका लैपटॉप चला गया, ऊप्स होने से लैपटॉप नहीं जाना चाहिए। तो काफ़ी मेहनत किया जाता है और दूसरा ये बात भी रहता है कि जनरली जनरली सारे बिज़नेस कीबोर्ड में जो लैपटॉप रहता है, वो या तो रिप्लेसेबल ये मतलब कीबोर्ड जो रहता है रिप्लेसेबल रहता है या पूरा मॉड्यूल एज़ अ रिप्लेसेबल यूनिट बनाया जाता है। कि अगर मान लिया थिन एंड लाइट के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक है थिन एंड लाइट है सर, लेकिन हम उसको तब भी ऐसा बनाएँगे जिसको आप ये कर सको, रिप्लेस कर सको। एप्पल जैसा नहीं करेंगे, रिवेट कर दी है सर, इसको छुओगे भी तो टूट जाएगा या रिवेट को 200 रिवेट को ड्रिल करना पड़ेगा, वो सब नहीं करना है। ये बनाया जाता है कि आप यूज़ कर रहे हो सकता है अगर कंपनी ने खूब ऑर्डर किया है तो जो आईटी डिपार्टमेंट है वो इसका पूरा स्टॉक रखा रहेगा अपने पास कि सर अच्छा इसका कीबोर्ड गया, आज इस कीबोर्ड खोलो, दूसरा करो, वो कर दो, वो सब किया जाएगा। तो वही बोल रहे कि पूरा इसका डिज़ाइन जो है हार्डवेयर का हर चीज़ को ऐसा बनाया जाता है कि आप इस्तेमाल करोगे।
और वही इट्स मेंट टू बी यूज्ड एंड सर्विस्ड, यानी कि अंदर के कंपोनेंट्स में भी ऐसा मेहनत किया जाता है कि अच्छा क्या होगा, कोई इसे खोल के साफ कर सकता है, हाँ कर सकता है, चलो खोल के साफ। क्या होगा, खोल के कोई बैटरी बदल सकता है कि नहीं, हाँ, तो जनरली बैटरी सोल्डर करके नहीं रखते, और उसका जो कनेक्टर भी रहता है वो भी थोड़ा रोबस्ट रहता है कि थोड़ा सा छू दिए या इधर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो टूट जाएगा, वैसा नहीं, रोबस्ट बनाया जाता है। अब बैटरी ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि हर बिजनेस लैपटॉप में सर्विसेबल आइटम के तौर पे दिया जाता है, भले कंपनी कर दे या आपका आईटी सेक्टर कर दे, लेकिन बैटरी जो है वो ऐसा नहीं बनाएंगे सर, बैटरी तो हमने बनाना बंद कर दिया ना। अगर आप ये मॉडल सेल करना शुरू किए तो एटलीस्ट 5 ईयर्स का सपोर्ट देना होता है इन पार्ट्स ऑल्सो, यानी कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, उसके 5 साल तक आपको सप्लाई रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप नहीं रख सकते हो, कंपनी को बोल सकते हो नहीं जी सर आप तेल लेने जाओ, लेकिन वो लोग तेल लेने चले जाएंगे तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कंपनी रखती है, जैसे कि सर हमारा ये लैपटॉप है बहुत बढ़िया, ये बिजनेस लैपटॉप अति बढ़िया बात है, तो उसका हर पार्ट का आप इंटरनली स्टॉक रखेंगे कि हमको अगर एचपी बोल रहा है, ये जैसे मान लीजिए कोई एक्सटेंशर बोल रहा है कि भैया आपका ये लैपटॉप में हमारा बैटरी बड़ा गड़बड़ा रहा है, आप तुरंत फोन कीजिएगा, भैया हमारा बैटरी का सप्लायर कौन है, वो सप्लायर निकालो, भैया बैच नंबर निकालो, सीरियल नंबर मैच करो, क्या है गड़बड़ है, अगर गड़बड़ आ गया आप प्रीएम्प्टिवली कीजिएगा, जा जाके भेजिएगा कि भैया प्लीज बैटरी बदल दीजिए। ये इतना सीरियस बात होता है। तो वही समझिए, बैटरी जनरली रिपेयरेबल आइटम में रहता है, और थिंग्स अगर स्लॉट किया जा सकता है स्लॉट करते हैं, जैसे कि अभी कुछ ही टाइम में मतलब रैम को ये करना शुरू किए हैं, क्या बोलते हैं, सोल्डर करना शुरू किए थे, और देखिए वो इतना बड़ा बात है कि डेल अपने इंजीनियर का पैसा खर्च करके उन्होंने कैम मॉड्यूल बनवाया, और वो इतना बड़ा बात था, बिजनेस वाले इकोसिस्टम में इतना इसका डिमांड है कि सीधा सीधा उसको जेटैक में भेजा गया, मतलब ज्वाइंट कंपनीज की एक ग्रुप है जो सारी चीज को कंप्यूटर रिलेटेड वैलिडेट करती है, जैसे पहले इंटेल करता था, तो जैसे ATX आप बोलते हो वो इंटेल का स्टैंडर्ड है, मतलब सब सपोर्ट करते हैं, वैसे ही जेटेक मतलब कि रैम कौन कर रहा है, वही जेटेक कर रहा है, तो जेटेक के पास गए तो जेटेक उसको किया है, तो होपफुली आई थिंक मतलब 2 साल और के बाद जितने बिजनेस लैपटॉप आएंगे उसमें कैम मॉड्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे, बहुत जो थिन एंड लाइट है उसमें शायद ना आए, लेकिन जनरली उसको उसी के लिए डेवलप किया गया है। तो जनरली अगर स्लॉट किया जाए, और SSD सब में स्लॉट रहता है, आधा लोग एप्पल इसीलिए नहीं लेते, उसमें SSD जो है ना वो सोल्डर कर दिया, सर SSD को सोल्डर करने की जरूरत नहीं है, उसको अगर कोई सोल्डर कर रहा है उसको कह रहे ना इट्स मोर फास्टर मैन, सर गांजा फूकना बंद करो, मतलब जाओ सर्वर में देखो, हॉट स्वैपेबल रहता है, और वो इतना फास्ट चलता है कि एप्पल को बोले भैया तुम बात ना करो, और उसको तो इजेक्ट इजेक्ट फेंक देता है, भैया फेंको हटाओ, फुर्सत नहीं है हमारे पास। तो वो तो कभी okay, बोले कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मान लिया आपका लैपटॉप पानी में गया, सबसे पहले आप खोल के क्या निकालिएगा, SSD निकालो, SSD डालो अपने टेक डिपार्टमेंट को, भैया इसको रिकवर करो, बाकी चीज जाए तेल लेने। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी, जो जो चीज पॉसिबल हो सकता है स्लॉट बनाने में, स्लॉट किया जाता है। और डिजाइन लैंग्वेज जो होता है वो रोबस्टनेस के पीछे रहता है, इसको एकदम ऐसा नहीं बना कि फूक दिए तो टूट गया, वो सब नहीं करना है, और सटल मतलब जनरली ये सब चिल्लाएगा नहीं, RGB LED ये मैं बैकलिट डालेंगे, RGB जनरली नहीं डालेंगे, इट्स लाइक सर फालतू का वहाँ पैसा मत वेस्ट करो, हाँ बैकलिट होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी बात है, चलो ठीक है, बट ज़्यादा बटर मसाला नहीं करते हैं। तो वही समझिए, हर एक कंपोनेंट स्टार्ट टू फिनिश अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाएगा, इसका हार्डवेयर जो है अलग, क्योंकि फोकस अलग है तो हार्डवेयर भी अलग बनता है। अब बात करते हैं दाम का, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे समझिए कितना बड़ा अंतर आएगा। अगर मतलब ज़बरदस्ती का मेहनत किया जा रहा है कि कंज्यूमर वाले में थोड़ा मेहनत करके आप उसे बिज़नेस कर रहे हो, तो 30% का ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अगर जो ढंग से मतलब स्टार्ट टू फिनिश, वो 2x या उससे भी ज़्यादा का आपको प्रीमियम देना पड़ सकता है सेम हार्डवेयर पे। सर मेरा इसमें i7 है, उसमें भी i7 है। सर मेरा में 16 जीबी है, उसमें भी 16 जीबी है। लेकिन आपको दाम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब रहा बात की कई बार ये सबको टेस्ट किया जाता है, यानी कि मतलब कंज्यूमर लैपटॉप है, उसका पूरा प्रोडक्शन लाइन चल रहा है, प्रोडक्शन लाइन में से वो हर कुछ में 1-2 ठो को चेक करेंगे, या बहुत खुशकिस्मत रहे तो सबको चेक करेंगे। इसने स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, मतलब कि लिटरली लैपटॉप है उसे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है सर हमने लैपटॉप बनाया, क्या ये चल रहा है, क्या उसको वो पूरा कर रहे हैं। और कई बार मिल स्टैंडर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ये सब प्रोडक्ट में मिल स्टैंडर्ड, मिलिट्री स्टैंडर्ड है वो, तो उसका मतलब एक्चुअली टेस्ट तो करो ना। अब क्योंकि प्रोडक्शन लाइन आप कभी ऐसा नहीं बना सकते हर चीज एकदम 100% है, ऐसा होगा ही नहीं। मिल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी की कितना उप चांसेस है कि उप्स पार्ट कस्टमर के पास आ जाए, वो बहुत कम होता है। जीरो नहीं, जीरो आप नहीं कर सकते, लेकिन इतना कम कर सकते हैं कि सर हमने पूरा ट्रक भर के भेजा था, उसमें से 2 लैपटॉप सर गड़बड़ निकल गया, और उस पे भी रिसर्च होने लग जाएगा कि भैया ये 2 कैसे गड़बड़ पास कर गया, QC ठीक करो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा जाता है टेस्टिंग का। सेम हार्डवेयर हो सकता है, लेकिन इसमें हर एक लैपटॉप को टेस्ट किया जाएगा, पका के देखा जाएगा, और यहाँ पे अरे देखो कस्टमर के लिए हम दे रहे हैं, उसमें से आपको कभी कभी डब्बा खोलिए अरे लैपटॉप नहीं चल रहा है, वो हो जाता है कभी कभी। तो बहुत डिपेंड करता है, बजट बोले ना, दाम का भी काफी बड़ा रेंज है। तो कई बार जो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं उस कारण वही रहता है, उसको टेस्ट किया जाता है मिल स्टैंडर्ड तक।
और यहाँ पे समझिए कि इसका अप जो भी हार्डवेयर पकड़ रहे हैं, उसका अपडेट्स बनाया जाता है रेगुलरली, यानी कि क्योंकि कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिए, उसमें अपडेट्स निकलेंगे, उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ निकलेगा, उसको पैच किया जाएगा, वो सब का फचांग ये लोग ले लेते हैं। और ये दूसरा कारण है कि इसमें कई सारे प्रीमियम जो बिज़नेस मॉडल्स हैं, उसमें रिमोट मैनेजमेंट इसीलिए दिया जाता है कि बायोस का अपडेट जो है, वो टेक एग्जीक्यूटिव आपका नहीं जाएगा। जो भी सी क्लास एग्जीक्यूटिव है, उनके पास फुर्सत नहीं है कि सर मैं लैपटॉप में घुस के ना मैं उसमें बायोस करूँगा, उसका फुर्सत नहीं है। उसका एक-एक फ़ोन कॉल का कीमत कई हज़ार करोड़ में जा रहा है, फुर्सत नहीं है उसके पास। तो टेक वाले डिपार्टमेंट होंगे, सर आप बस ये लगा दो, हाँ लगा दिए, ट्रर वो कर दिया, बैकग्राउंड में आपका अपडेट मार दिया। तो वही समय अपडेट्स तुरंत दिया जाता है और फीडबैक भी रखते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने पूरा ट्रक भर के खरीदा था, उसमें सबको एक ही जैसा शिकायत है, वो शिकायत उन तक पहुंच जाएगा और वो सुनेंगे कि भैया क्या गड़बड़ हुआ है। तो समझना बचे। और यहाँ पे पूरा खेला ट्रस्ट का है, पूरा खेला मतलब आप समझिए, जब बिजनेस में जाइएगा तो जो भी पहुंचे हुए हैं बिजनेस वाले लोग, वो सीधा एक ही चीज बताएंगे कि जैसे अमेजोन से सब लोग क्यों खरीदता है, ट्रस्ट। बहुत सारी और कंपनी है, मैं खुद ही शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्कॉर्ड ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आधा से ज्यादा लोग नहीं खरीद पाते हैं उससे। इसलिए नहीं कि वो कंपनी गड़बड़ है, कभी कभार धांधली होता है, लेकिन वो रिस्क नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने ट्रस्ट बिल्ड किया है। शुरू का कुछ साल तक तो वो लिटरली जो सेलर्स है उनकी बैंड बजा दे रहा था, लेकिन कस्टमर को नहीं बुरा, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करे। और कंपनी जो सेलर्स थे वो भी झेल रहे थे, क्योंकि उनको पता था एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया, बाकी का लोड नहीं लेना है। तो वो ट्रस्ट समझना बहुत जरूरी है। पूरा बिजनेस इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलता है। बहुत आपको लगा, "अरे, हमें एनडीए साइन करा दिए, ये कर दिए।" सर एनडीए कई बार अगर लीक कर दिया, तब उसके बाद इन्फोर्स करके क्या करेंगे आप? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट, यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम जो है ट्रस्ट पे है। और यहाँ पे ये कस्टमर्स लोग इतना पैसा डालते हैं कि उनको पिस ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। आप हमें पिस ऑफ कर सकते हो कि सर हमें 60,000 का लैपटॉप में, बोलेंगे भैया तुम 60,000 का लैपटॉप खरीदो, उसमें हमको प्रॉफिट आ रहा है 6,000 रुपया का, क्या मांग रहे हो हमसे? हम सर्विस थोड़ी करेंगे इसके लिए। अब वहीं पे 6 लाख का लैपटॉप है, हाँ सर आइए सर, अरे सर हम भेज रहे हैं इंजीनियर को, टेंशन काहे ले रहे हैं सर? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर अलग लेवल पे होते हैं। और होल बैच साइकिल भी होता है रेगुलरली। जैसे कि आप कभी भी यूट्यूब में देखिएगा कि यार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ये लैपटॉप आ रहा है, सब क्या सर्विस, और सब एक ही मॉडल का है। जनरली ये कोई बिज़नेस वाले लोग साइकिल कर रहे हैं। जैसे कि आपका बिज़नेस का डील हो गया, एक बड़ी कंपनी का डीलिंग हो गया है इसके साथ, डेल के साथ। तो बोलेगा भैया हमको 2000 लैपटॉप भेजो, 2000 लैपटॉप आएगा। डेल खुद फ़ोन करके इनको 3 साल हो गए, सर 3 साल हो गया है सर, अब ये लो सर्विस में है, अगर आप चाहें तो हम नया बैच भेज देते हैं। बैच तो बैच आता है। लैपटॉप ऑलमोस्ट सारा चल रहा है, बल्ले-बल्ले चल रहा है, इक्का दुक्का बिगड़ा होगा, वो सारा का सारा बैच बाहर साइकिल कर देते हैं। अगर ये सब लैपटॉप्स आपको मिल गए, अच्छा का बहुत जो मतलब साइकिल किया गया है, 90% केस में ये ज़्यादा सही रहता है खरीदना। तो सीधा-सीधा रेगुलर साइक्लिंग होता है और इसीलिए समझिए, अब वहाँ पे पिस ऑफ कर दिया, जो इतना बड़ा कस्टमर है, वो सीधे गायब हो जाएगा, अच्छे-अच्छे कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए उनसे कैसे बात करते हो एकदम अलग होगा। आपको बैंड बजाने के लिए नंबर 1 दबाएँ, बैंड ना बजाने के लिए नंबर 2 बजाएँ। इनका फ़ोन, हेलो सर क्या प्रॉब्लम हुआ है सर? सर हम आ रहे हैं, काम खत्म, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो वही समझिए, और वारंटी भी इनका हैसल फ्री रखा जाता है, ताकि मतलब बोल रहे हैं ना कि जो भी लोग इस लेवल का इक्विपमेंट खरीदें, उनका टाइम कीमती है। कई बार आप इस तरह के हार्डवेयर में देखिएगा, वर्ल्ड वाइड कवरेज रहता है वारंटी का, कि भैया आप एग्जीक्यूटिव क्लास में हो, आप प्लेन में घूम रहे हो, इधर-उधर जा रहे हो, अरे सर मेरा लैपटॉप लटक गया, आप रोओगे थोड़े? सीधे फ़ोन उठाओगे, तुरंत डेल बोला, अरे सर सबसे नियरेस्ट वाले में आइए, वहाँ पे हम भिजवा रहे हैं। आप आइए सर, हम कर दे रहे हैं। इसका उससे भी ऊपर वाले आते हैं, जिसमें कि लिटरली वो आपका जुगाड़ करके रखा रहेगा। लेकिन हाँ, उसमें जनरली हॉट स्पेयर हमेशा बना के रखा जाता है। वही समझिए। और अगर सब चीज़ सही चल रहा है, तो दोनों पार्टी, मतलब जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो कस्टमर हैं, दोनों पार्टी चिल रहेंगे। दोनों पार्टी चिल रहेंगे। मतलब कि जो अभी रिसेंटली क्लाउड स्ट्राइक वाला धांधली हो गया था, काफ़ी लोगों को सदमा लगा कि इतना ज़्यादा चीज़ विंडोज़ पे क्यों चल रहा है? इसी सब चीज़ के चलते विंडोज़ टिका हुआ है। मतलब कि आप और हम लोग रोज़ कहते हैं ना, अरे ब्लू स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन। भैया तो कंपनी कैसे चल रही है विंडोज़ पे? ये सब में ब्लू स्क्रीन बहुत कम होता है। ज़ीरो नहीं, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ज़ीरो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग जानते हैं कंप्यूटर, उनको पता है एप्पल भी हैंग होता है। बस बात वही रहता है कि कम हो। लिनक्स भी हैंग होता है, सर्वर्स भी होता है। इसीलिए सर्वर्स में इतना फचांग किया रहता है कि भैया कुछ गड़बड़ हो, दूसरा फ्लश करो, आगे बढ़ो, रुको नहीं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इतना मेहनत आप कर रहे हैं कि उफ़्स हो जाए, कुछ एकदम रैंडम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जनरली आपको टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है। तो इसीलिए इसका दाम ज़्यादा रहता है, और इसका दाम अगर आप पूछने लगो, इसीलिए ये सारे लैपटॉप्स को कंपनी की वेबसाइट में जाइए, अलग से सेक्शन क्लिक करना है। आपका लैपटॉप है, फ्लैश की चीज़ है, चीप दाम में सेल है, फिर एक छोटा सा बोरिंग सेक्शन होगा बिजनेस, वहाँ दाम भी नहीं बताएंगे। गेट अ क्वोट, क्यों? बोले सर 1000 पीस से नीचे तो हम बनाएंगे भी नहीं, 1000 पीस ऑर्डर दीजिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये अलग इकोसिस्टम है, आप और हमारे लिए नहीं है, ये कंपनी वालों के लिए है।
अब बात करेंगे भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत सारा कंपनी जो है इसमें स्लाइड करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि लिनोवो का जो सबसे मतलब थिंकपैड को टैंक बोला जाता था कि भैया थिंकपैड, उससे पहले आईबीएम था, आईबीएम लेकिन फिसल गया। लेकिन थिंकपैड काफ़ी टाइम तक टिका, 90s तक, यानी कि ऑलमोस्ट अर्ली 2000 तक थिंकपैड खरीदो, काम खत्म। काम खत्म सर, दी एंड। डिस्कशन नहीं करना, काम खत्म, दी एंड हो गया सर। अरे वो कुछ बहुत लोग तो थिंकपैड को बहुत टाइम तक अपडेट कर रहे थे क्योंकि उसमें ये सीपीयू था, सॉकेटेड था, सोल्डर भी नहीं किए थे, सॉकेटेड था। बाय द वे मेरे पास भी पुराना सोनी का वायो है, उसमें सॉकेट वाला सीपीयू है। तो वो ऐसा करके बहुत टाइम तक चल, लेकिन वो भी अब फिसलने लगे हैं। कहाँ उनका ऐसा कीबोर्ड होता है, कॉफी गिर गया, दूध गिर गया, कोई टेंशन नहीं है सर। वो अब उसमें ड्रेन होल्स हटाने लग गए हैं। इसलिए सर थिन एंड लाइट करो, लेकिन इतना थिन एंड लाइट मत कर दो कि सर हवा लगने से लैपटॉप खराब हो जाए। तो वही समझिए कि जो ओल्ड बीस्ट का था, मतलब कि जिन्होंने 2010 तक समझ लीजिए, जो लोग खरीद रहे थे उनको अल्ट्रा एक्सपीरियंस मिल रहा था। अब जो खरीद रहे हैं थोड़ा मतलब ऑब्वियसली कंज्यूमर वाले से तो बहुत बेटर है, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं थी कि सर खरीद लिए तो टेंशन नहीं है, वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। लेकिन थैंकफुली फ्रेमवर्क आ गया मार्केट में। बोले फ्रेमवर्क से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने बोला ना, अगर फ्रेमवर्क जैसी कंपनी नहीं आती तो कैम मॉड्यूल वाला और जो हर कंपनी एचपी से लेके डेल से लेके सब अनाउंस कर रहे हैं कि अब हम मोर रिपेयरेबल चीज़ के पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आ गया। बोले इससे इतना क्या फ़र्क पड़ेगा? बात पड़ता है कि अगर सब लोग इसको खरीदने लगते हैं, अब बोले ये महँगा है, बोले बिज़नेस वाले को नहीं टेंशन लेना है। बिज़नेस वाले किसके बात सुनेंगे? अपने आईटी डिपार्टमेंट का। अब आपका आईटी डिपार्टमेंट बोला सर आप डेल ले लो, एचपी ले लो, सबसे पिटवा रहा है, ये खरीद लेते हैं सर, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। मान लीजिए अपने मेरे पास 5000 इंप्लॉइज है, 1000 इंप्लॉइज को ये दे देते हैं और इसका सारा स्पेयर पार्ट्स हम खरीद के अपने पास रखे रहेंगे। आपको मतलब कुछ भी गड़बड़ हो हम वहीं सॉल्व कर देंगे। तो वो बहुत बड़ा बात है। इसीलिए बोल रहे हैं कि कंपनी सबका कंज्यूमर को बेचने में उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, बिजनेस को बेचने में दबा के प्रॉफिट होता है। तो वो मार्केट जो है थोड़ा टिका हुआ है। इसीलिए हर कंपनी का आप देखिए अनाउंस कर रही है कि हम रिपेयरेबल सर्विसेबल लैपटॉप बनाएंगे। और जो कंज्यूमर लैपटॉप अभी भी धांधली है, तो वो रिपेयरेबल सर्विसेबल किसको बना रहे हैं? डेल बना रहा है लैटिट्यूड को, लिनोवो बना रहा है थिंकपैड्स को, एचपी बना रहा है अपना, एचपी वाले का लाइन का नाम भूल गया, डेल बना रहा है प्रिसीजन वाले को। तो वो सब समझिए अलग सिस्टम है जिसको वो लोग छूते भी नहीं, उसको उसमें धांधली नहीं होना चाहिए। तो वही समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्रस्ट और अप टाइम। पैसा फ्री है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लेट से ये समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में कुछ कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कीजिएगा कि आपका पावर इक्विपमेंट जो है कभी भी ऑफ नहीं हो? प्राइसलेस है, क्योंकि उसमें लोग की जान अटक जाएगी। अगर वो भैया मान लीजिए सर्जरी करा, मेरे स्पाइन में ड्रिल जब हो रहा था उसी टाइम पावर कट हो जाता, हुआ भी होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों भैया? डबल कन्वर्शन यूपीएस रहता है, जिसे हम लोग ऑनलाइन यूपीएस कहते हैं, वो कुछ नहीं होने देगा। और उससे पहले भी फिल्टर और बैकअप लगा रहता है ताकि कुछ भी हो, ऑपरेशन थिएटर में एकाएक लाइट नहीं जाना चाहिए कुछ भी होने पे, वरना आदमी ऊपर चला जाएगा वैसा हुआ तो वही सब समझिए कि वहां पे आप बोलिए ना, अरे महंगा यूपीएस है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। यूपीएस है, भरोसेमंद है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है, लो। अरे सर पैसा लो, ये लो ब्लैंक चेक लो, जाओ बैंक में ले लो। तो वही समझिए कि पैसा फ्री होता है, क्योंकि डाउन टाइम जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आपका लीड इंजीनियर एकाएक ऑफलाइन हो गया, क्योंकि क्यों भैया उसका लैपटॉप उप्स हो गया तुरंत बोलिए भैया इसको दूर लैपटॉप भेजो, ये और एकदम मेंटेन करके रखो, कभी भी एक उप्स नहीं होना चाहिए। तो वही समझिए, आपको लगता है पैसा कीमती है, जैसे आप बिजनेस में आएंगे डाउन टाइम कीमती है। तो वही समझिए प्लान्ड ऑब्सोलेशन अब धीरे धीरे जो आ रहा है कि कंज्यूमर तो एकदम हवा महल हो गया सामान, और उससे जो धीरे धीरे बिजनेस में भी वो धीरे धीरे कबाड़ कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क के चलते बदल रहा है। और अगर मैं मना रहा हूँ, दिल से मना रहा हूँ कि फ्रेमवर्क पूरा जो इंडस्ट्री को उन्होंने तो शॉक कर दिया है। अगर ये कंपनी टिक गई तो सही में सारी कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका ये चिल्ड्रन वाला जो लैपटॉप ये फोकस कर रहे हैं, जो कि चीप लैपटॉप होगा, अगर वो सक्सेसफुली बच्चों का हाथ संभाल पाता है, बहुत सारी कंपनी बोली सर हम लोग को नए चाहिए, हम लोग कैड में नहीं काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर फर्म में नहीं काम कर रहे हैं, सस्ता कुछ चाहिए लेकिन भरोसेमंद चाहिए। अगर बच्चों का हाथ इस लैपटॉप को संभाल लिया तो डिस्कशन ही नहीं, सर आप दे दो। अरे आप जी दे दो, लोड कह ले रहे हो। और इनके पास ऑलरेडी फोन्स आ रहे हैं कि मतलब ये ऑलरेडी सेल किए हैं और सारे शिकायत को दूर कर रहे हैं। जैसे कि इनका टेक सपोर्ट वाले ने बोला सर आपका मैं बैच में ये नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रेमवर्क जैसी कंपनी आई, और आप और हम चाहेंगे कि फ्रेमवर्क जैसी कंपनी टिके, ताकि ये सारी कंपनी जो एकदम शुद्ध चूना हम लोग को बेचने लगी है वो थोड़ा सुधरे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, बिजनेस लैपटॉप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।